ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आयजा रूहान को रास्ते से हटाने के लिए क्या गेम खेलने वाली है और क्या आयजा रूहान और अनाया को घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी या असद जान जाएगा आयजा की सारी हकीकत। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आयजा अपनी माँ से कहती है कि आप अच्छी तरह अनाया को समझा दें कि वो मेरे मामले में टांग ना अड़ाए, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा उसको भी इस घर से बाहर निकालने में। अनाया आयजा से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे डरा धमका के चुप करवा लेंगी, या आप माँ से आपने कहा था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं वरना आप मुझे भी इस घर से निकाल देंगी, मुझे रास्ते से हटा देंगी। किस किस का मुंह बंद करवाएंगी, किस किस को रास्ते से हटाएंगी। अगर आप अपनी साजिशों से बाज ना आई ना तो मैं जाकर असद भाई को सब कुछ बता दूंगी। अनाया ये कहकर वहां से चली जाती है। आयशा को बहुत गुस्सा आता है। अनाया का मुंह बंद करवाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अनाया एक गुंडे को फ़ोन करती है और रूहान की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़के की खूब धुलाई करनी है। अगले दिन जब रूहान ऑफिस के लिए निकलता है तो कुछ गुंडे उसको रास्ते में रोककर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। वहां ले जाकर रूहान की खूब धुलाई करते हैं। वो वहां से भाग जाते हैं। रूहान जैसे तैसे खुद को संभालता है और घर पहुंचता है। जैसे ही अनाया रूहान को देखती है जल्दी से इसे संभालती है। आपको क्या हुआ है? असद भी परेशान हो जाता है कि तुम्हारी हालत ये किसने की। रूहान बताता है कि मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं, मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। आयजा किचन में जाती है और अनाया से कहती है आज रूहान की जान भी जा सकती थी। अनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आयशा को हैरानगी से देखती है और कहती है क्या मतलब है इस बात का। आयशा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी ज़बान मत खोलना, मगर तुम्हें तो बड़ा शौक है ना सबको सबकी हकीकत बताने का। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। अगर तुमने गलती से भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो अंजाम तुम देख चुकी हो। अनाया कहती है तो ये सब कुछ आपने किया? आप मेरी बहन है या मेरी दुश्मन? आयशा कहती है अगर तुम मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक करोगी तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करूंगी। अनाया साकित वहां खड़ी रह जाती है। इसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी बहन इसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। अनाया अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि आयजा आपी ने ये सब कुछ किया। अनाया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की अपने मफाद में इतनी अंधी हो गई है कि अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी को कुछ भी करेगी। अनाया कहती है कि माँ मुझे तो डर है कहीं कोई ऐसा नुकसान ना कर दें जिसकी तलाफी सारी ज़िंदगी ना हो पाए। अनाया की माँ आयजा को समझाने के लिए घर पहुंच जाती है और कहती है कि आयजा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई ना तो अनाया क्या मैं खुद सारी हकीकत असद को बता दूंगी। बेहतर है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आयजा गुस्से में कहती है या आप मुझे धमकियां लगा रही हैं? मैं बाज नहीं आऊंगी तो आप मेरा क्या कर लेंगी? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और असद वही करेगा जो मैं चाहती हूँ और जो मैं उससे करने के लिए कहूंगी। इतनी देर में असद कमरे में पहुंचता और कहता है कि चाची जान तुम्हें किन हरकतों से बाज आने का कह रही हैं? आयजा घबराए हुए लम्हे में कहती है कि बस ये मुझे समझा रही थी कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, बड़ी लापरवाही करती हूँ अपने बारे में, इसलिए मुझसे कह रही थी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो मैं असद को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। रूहान असद से कहता है कि असद आयजा भाभी आपको धोखा दे रही हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? खुदा के लिए आशिर भाई को मनाकर घर वापस ले आए आप। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब से आशिर भाई इस घर से गए हैं आपने एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा। असद कहता है वो अपनी मर्जी से ही ये घर छोड़कर गया था अपनी बीवी के पीछे, मैंने तो उसको इस घर से नहीं निकाला। अगर आप उसकी बीवी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही होगा ना। रूहान असद से कहता है समझने की कोशिश करें असद भाई। असद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है समझने की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है। तुम लोग आयजा की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है और ऐसी हालत है तुम लोग आयजा के खिलाफ क्यों हो गए हो, मुझे समझ नहीं आ रही। अब ये सोचकर परेशान है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। रूहान की हालत की जिम्मेदार आयजा आपी हैं। मैं अगर ये बात रूहान को बता भी देती हूँ तो रूहान जाकर ये बात असद भाई से करेगा और ये बात असद कभी भी इस बात पर उसकी यकीन नहीं करेंगे। असद भाई मुझे और रूहान पर इल्ज़ाम लगाएंगे और हम इनकी नज़रों में बुरे बन जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। आयजा आपी की सारी हकीकत असद पर खुल जाए, मेरा और रूहान का नाम भी ना आए। दूसरी तरफ आयजा अपने ड्रामे असद के सामने शुरू कर देती है। क्या आप जानते हैं आज रूहान ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? पता नहीं सब क्यों मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हर बंदा मेरे खिलाफ होता चला जा रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।